निकल गए थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज क्या करने वाले हैं अपन लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन लिख लीजिए। अच्छा, मेरी जूम की लिंक हमेशा कॉमन रहती है, ठीक है? जूम आईडी जो रहती है मेरी, जूम आईडी और पासवर्ड वो हमेशा मेरी कॉमन रहती है। तो कभी भी लॉगिन करना हो जूम को, मतलब मेरी हर बार मैं नई लिंक नहीं बनाता, ठीक है? वही लिंक रहती है, वही पासवर्ड रहता है हमेशा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आई होप सभी ने क्वेश्चन लिख लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम पढ़ने वाले हैं साइक्लॉइड। और साइक्लॉइड में एक बार और बता देता हूँ आपको कि साइक्लॉइड में कोई सर्किल है और सर्किल पे कोई पॉइंट है, उसका नाम है, मान लीजिए पी। उसका नाम है पॉइंट पी। तो पहला पॉइंट तो ये रहेगा, ठीक है? अब जैसे जैसे ये सर्किल इस पाथ पर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये पॉइंट पी भी आगे बढ़ता जाएगा। और जब ये सर्किल पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा तो पॉइंट पी वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये जो पूरा जो पाथ है इसको हम साइक्लॉइड बोलते हैं। अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको और बता दूं जो कि साइक्लॉइड के अलावा है। दो तीन चीजें कि सबसे पहली बात तो, जैसे जब भी आपको 90 का एंगल बनाना हो, जब भी आपको प्लस बनाना है, तो हमेशा आप पहली लाइन तो आप स्केल से बना सकते हैं। पहली लाइन तो आप स्केल से बना सकते हैं, लेकिन अब मेरे को यहाँ प्लस बनाना है, मतलब 90 का एंगल बनाना है, तो कभी भी आप स्केल से मत कीजिए। स्केल से क्या है, गलत हो जाएगा। ऑलवेज यूज ऑलवेज यूज सेट स्क्वायर, चाहे वो ये वाला हो चाहे ये वाला हो। ऑलवेज यूज सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर से क्या करो, आप मार्किंग कर लो। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है और इस पॉइंट पे आपको मान लीजिए प्लस बनाना है, तो उस पॉइंट से आप जो है मार्किंग कर लीजिए। अभी एक बार मार्किंग हो गई तो फिर आप स्केल का यूज कर सकते हो। एक बार मार्किंग हो गई उसके बाद फिर आप स्केल का यूज कर सकते हो।
तो अब क्या होगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट 90 डिग्री रहेगा। और आपने सोचा कि मैं डायरेक्ट स्केल से बना लूं, तो फिर ये एरर आ जाएगी यहां पर। तो ऑलवेज यूज सेट स्क्वायर 90 का एंगल बनाने के लिए। एक चीज तो ये बतानी थी। दूसरी चीज ये कि लाइन 3 तरह की होती है, एक बिल्कुल लाइट हल्की, एक थोड़ी सी डार्क, और एक एक्स्ट्रा डार्क, एक बिल्कुल ज्यादा डार्क। एक लाइट, एक मीडियम, एक डार्क। लाइट, मीडियम, डार्क। तो जितने भी डायग्राम हम बना रहे हैं उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन लाइट बननी है, कौन सी लाइन मीडियम बनेगी और कौन सी लाइन डार्क बनेगी। तो जितने भी अपने ये जो डायग्राम है उसमें जो अपना फाइनल जो पूछा गया है, जो फाइनल जो पूछा गया है वो डार्क होना चाहिए। जैसे ये पैराबोला डार्क रहेगा, और जैसे एक्स वाई एक्सिस है, ये लाइनें हैं ये मीडियम रहेंगी, और बाकी की ये जो लाइनें हैं जैसे वर्टिकल और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है ये थोड़ी सी लाइट रहेंगी। मैं जानबूझ के इसलिए डार्क बनाता हूं ताकि आप लोगों को दिखे। तो मेरी लाइन तो हो सकता है सभी लाइनें डार्क हो, लेकिन आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए ये पैराबोला है, तो ये पैराबोला सबसे ज्यादा डार्क रहेगा। ये पैराबोला सबसे ज्यादा डार्क रहेगा, और ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है ये मीडियम रहेगा, और ये जो लाइनें दिख रही है बाकी की ये जो लाइंस दिख रही है सपोर्टिव लाइंस, वो हल्की रहेंगी, लाइट रहेंगी, केवल आपको दिखे। अब जैसे ये इलिप्स है, तो इलिप्स जो दिख रहा है फाइनल वो डार्क रहेगा, और बाकी ये रेक्टेंगल मीडियम रहेगा, और बाकी ये जो बीच में जितनी भी लाइनें बनाई है अपन ने सपोर्टिव लाइंस, वो सब लाइट आप बना सकते हो। अब लाइट का मतलब ये नहीं है कि एकदम ही ना दिखे, मतलब वो इतनी लाइट हो कि आपको दिख जाए, मतलब पास से तो दिखे लेकिन दूर से ना दिखे। तो आज का क्वेश्चन है साइक्लॉइड, डायमीटर है 50 mm, डायमीटर 50 mm है अगर, तो रेडियस कितना होगा, तो रेडियस हो जाएगा 50/2, 50/2। मतलब 25। तो आप ये जो सर्किल बनाएंगे ये 2.5 रेडियस के साथ बनाएंगे, तो ऑटोमेटिक डायमीटर जो है वो 50 हो जाएगा। तो ये सर्किल बना लीजिए, सर्किल बना लीजिए 2.5 सेंटीमीटर के साथ, 2.5 सेंटीमीटर के साथ ये आप बना लीजिए। तो ये डायमीटर हो जाएगा 5 का। इसके बाद ये जो बीच का जो सेंटर है वहां से आप एक प्लस का निशान बना लीजिए। ये वाली लाइन तो आप स्केल से बना सकते हो, ये वाली लाइन आप स्केल से बना लेना, लेकिन जब आप इसको प्लस बनाओगे तो सेट स्क्वायर का यूज कर लेना, सेट स्क्वायर का यूज कर लेना। उससे क्या होगा, ये प्लस जो है बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेगा, ये जो एंगल्स है ये सब 90 डिग्री बनेंगे एक्यूरेट। इसके बाद आपको क्या करना है,
कि ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, या एक काम करते हैं, सबसे पहले हम सर्किल को 12 पार्ट्स में कर लेते हैं, 12 इक्वल पार्ट्स में। तो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की मेथड मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। ये रेडियस लिया मैंने और इस वाले पॉइंट से यहां पर मार्क किया और इस वाले पॉइंट से यहां मार्क किया। इसी तरीके से इस वाले पॉइंट से यहां मार्क किया और इस वाले पॉइंट से यहां मार्क किया। और सेंटर से होते हुए लाइन बना दी हमने, तो ये ऑटोमेटिकली जो है 12 पार्ट्स में हो जाएगा। सर एक बार फिर से बता दीजिए, रेडियस क्या लिया है आपने? ये आपको रेडियस के बराबर लेना है, ये रेडियस के बराबर लेना है आपको, और यहां पर इस वाले पॉइंट से यहां पर कट करना है और इस वाले पॉइंट से यहां कट करना है। तो ये क्या होगा, ये दोनों निशान आपको मिल जाएंगे 30-30 के। ये सर्किल है, ये सर्किल है और ये प्लस बना हुआ है। तो ये जो रेडियस है, इस रेडियस के बराबर आपको दोनों तरफ से यहाँ कट लगाने हैं, ये वाला कट लगाना है और ये कट लगाना है। तो ये जो है ये आपका ऑटोमेटिक जो है 30-30 के एंगल्स आपको मिल जाते हैं। ये जितने भी एंगल्स हैं ये 30-30 के एंगल है। ऐसे ही आपको इस तरफ करना है। आप लोग अपना माइक बंद रखिए। और इसी लाइन को आप आगे की तरफ बढ़ा देंगे तो ये दूसरी तरफ भी हो जाएगा। इसके बाद हम नंबरिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये आपने मार्किंग कर दी। इसके बाद 2 पाई आर हमको निकालना है, सरकमफेरेंस निकालना है, जिसको हम बोलते हैं परिधि। इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो आर की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू रेडियस 2.5, तो ये आ रहा है 15.7। तो ये आ गया 15.7 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर जो है आप क्या बनाएंगे,
सरकमफेरेंस बनाएंगे, यहां से एक सीधी लाइन आप बनाएंगे जो रहेगा 15.7। ये हो गया 15, और अभी इसमें 7 कम पड़ रहा है तो इसको मैं ये 5 6 7, ये हो गया 15.7। ये लास्ट पॉइंट है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरी जो लेंथ है ये है 2 पाई आर के बराबर, जो कि अपना आया था 12.7 सेंटीमीटर। अब यहां हमने सर्किल के 12 पार्ट्स किए थे, तो इस लाइन के भी 12 पार्ट्स करेंगे हम। 12 पार्ट्स करने के लिए मेथड मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है। ये एक लाइन बनाई मैंने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12। ये सबसे लास्ट पॉइंट है 12। इस लास्ट वाले पॉइंट से इस लास्ट वाले पॉइंट को मिला देंगे हम। और इसके पैरेलल लाइंस हम बनाते चले जाएंगे। तो ये 12 पार्ट्स हमारे हो गए हैं। तो इनके नाम आप दे सकते हैं। वन तो ये हो गया, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट
9, 10, 11, 12 और ये वाला पॉइंट लास्ट वाला रिपीट होगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 0 मान के इसको आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि ये जो सेंटर है इसका नाम हम ले लेते हैं O। अब सेंटर से होती हुई एक लाइन हमको बनाना है जो कि इस लाइन के पैरेलल रहेगी। ठीक है, और ये जो मार्किंग जितनी भी है इस मार्किंग को हमें यहाँ शिफ्ट करना है ऊपर की तरफ। तो जितनी मार्किंग यहाँ है वो सब मार्किंग यहाँ ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। हमने क्या किया, जो भी ये मार्किंग थी अपनी 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 12 तक ये पूरी की पूरी हमने ऊपर शिफ्ट कर दिए। जो भी मार्किंग हमको यहाँ मिली थी हमने ऊपर शिफ्ट कर दी है। आप लोग रोलर स्केल का यूज कर लीजिएगा। और इसका नाम जो जैसे अपन ने दिया है 1, 2, 3, 4, 5 ये जो नाम दिए हुए हैं यहाँ पे हम इसको C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 और C12 C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12। C हमने क्या किया है, C4 एक्सक्यूज मी सेंटर, सर। एज ए सेंटर हमारे लिए वर्क करेगा। सर हाँ बोलिए। सर इसके सर मैं ये एग्जैक्टली पूछ रही थी 12 पॉइंट्स काटना जरूरी है क्या, कि मतलब अपन कम या ज्यादा कर सकते हैं इसके? मतलब आप ये बोल रहे हो कि जो अपन ने पार्ट्स किए हैं वो 12 की जगह कोई आप बोल रहे हो कि 13 कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं, ऐसा पूछना चाह रहे हो आप? सर मैं सर्कल की बात नहीं कर रहा, मैं टेंजेंट की बात कर रहा हूँ। जो अपनी टेंजेंट बनी है उसमें अपन 12 पार्ट्स काटना कंपलसरी है या कम ज्यादा कर सकते हैं? नहीं, अगर आपने सर्किल के 12 पार्ट किए हैं तो इसको भी 12 पार्ट में ही करना पड़ेगा। अगर आपने सर्किल के अगर 8 ओके सर। किए हुए 8 पार्ट्स तो फिर इसको अपन 8 भागों में करेंगे। जितना हम सर्किल को करते हैं उतना ही इसको करते हैं। सर। जी हाँ सर। बोलिए। सर आप ये ऊपर वाले पॉइंट्स एक बार फिर से बता देंगे?
ये अपनी सरकमफेरेंस है, जी इसको अपन ने 12 इक्वल पार्ट्स में किया, इसको 12 इक्वल पार्ट्स में किया अपन ने, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो सेंटर से ये जो लाइन गई हुई है, जी सर। तो इन पॉइंट्स को यहाँ ऊपर शिफ्ट करना है अपने को रोलर स्केल की सहायता से। ओके सर। यहाँ से ऐसे, मतलब जो ये लाइन है वही सेम लाइन अपने को यहाँ पे एज ए मिरर अपने को यूज करना है। ओके सर, थैंक यू। इसके बाद एक काम और हमको करना है कि जितने भी ये पॉइंट्स हैं 2 3 4 5 6, इनसे भी होती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन अपने को बनानी है। 2 3 4 से तो ऑलरेडी है, 5 6 से होती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है हमको। तो जितने भी ये जो पॉइंट्स है 2 3 4 5 6, इससे भी होती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि 6 और 8 से होती हुई एक ही लाइन जाएगी, ऐसा नहीं कि आप 8 की अलग से बना दें, आप ऐसा मत कीजिएगा। 5 और 9 से भी होती हुई एक ही लाइन होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। और 7 और 3 और 11 से भी होती हुई एक ही लाइन होनी चाहिए आपके पास, दो लाइन नहीं होनी चाहिए। और 2 और 12 से भी होती हुई एक ही लाइन रहेगी। अभी आप थोड़ी देर के लिए ड्राइंग बनाना रोक दीजिए, पहले मेथड को समझ लीजिए आप लोग, नहीं तो अपना टाइम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के लिए आप लोग अपनी ड्राइंग रोक दीजिए, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो आप समझ लीजिए पहले। तो अगर आपने सही सही ड्राइंग बनाई है तो 3 और 11 जो है वो एक ही सीध में आएगा। तो आपको यहाँ दो लाइन नहीं बनानी है, नहीं तो आप 3 की अलग बना दो और 11 की अलग बना दो, ऐसा मत करना। यहाँ से हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइंस बना ली है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। ये हमने रेडियस के बराबर लिया कंपास में, ये हमने लिया रेडियस। अब इस रेडियस को हम चेंज नहीं करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। और जितने भी ये जो पॉइंट है C1 को सेंटर लेके जो इसमें एक छोटी सी गड़बड़ हुई है कि यहाँ पर मेरे को नंबरिंग जो है वो नंबरिंग मेरे को इसको 1 करना पड़ेगा। नंबरिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे मेरे को इसको 1 करना पड़ेगा। ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9
10, 11 और ये वाला हो जाएगा 12। अगर इसको हमने 1 लिया है, अगर हमने इसको 1 लिया है तो यहाँ पे भी हम इसको 1 लेंगे। तो ये जो C1 पॉइंट है, इससे ये जो 1 वाली लाइन है इसको हम कट करेंगे। तो इसको हम कट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये एक पॉइंट मिल रहा है, ये एक पॉइंट मिल रहा है आपको। पहला पॉइंट हमारा ये है, दूसरा पॉइंट हमको ये यहां मिल रहा है। मैं फिर से बता देता हूं क्या किया मैंने। रेडियस लिया, कंपास में रेडियस लिया, और इसके बाद C1 से रख के जो 1 वाली लाइन है उसको कट करना है। तो C1 से 1 वाली लाइन को कट किया तो ये पॉइंट मिला हमें। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे हम। C2, ये C2 वाली लाइन है, और C2 सेंटर रख के ये जो 2 वाली लाइन है उसको कट करना है, तो ये पॉइंट मिलेगा हमें। इसी तरीके से C3 से रख के ये तीसरे नंबर की लाइन को कट करना है, तो ये पॉइंट मिलेगा हमको। C4, तो ये 4 नंबर की लाइन को कट करना है। C5 से ये 5 नंबर की जो लाइन गई है उसको कट करना है। C6 से 6 नंबर की लाइन को कट करना है। C7 से 7 नंबर की लाइन को कट करना है, लेकिन राइट की तरफ कट करना है, लेफ्ट की तरफ कट नहीं करना है। लेफ्ट की तरफ नहीं, राइट की तरफ। एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, तो राइट की तरफ कट करना है। ऐसे ही 8, अब 8 नंबर की लाइन ये है, ये 8 नंबर की लाइन है, और ये C8 को मैंने सेंटर लिया है। तो इसमें है लेफ्ट और राइट, तो राइट वाली लाइन को कट करना है। C9, 9 वाली लाइन है, ये सेंटर वाली। C10, C11, और ये लास्ट है 12। इसको हम स्मूथ कर्व से मिला देंगे। तो इनकी हम नेमिंग कर देंगे।
ये हो जाएगा P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12। दिस इज कॉल्ड साइक्लाइड। अब आप लोग बना लीजिए। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी अपनी जूम मीटिंग आईडी। सर सौरभ बोलो। सर यहाँ पे 1H पेंसिल और 2H पेंसिल का कहाँ कहाँ पे यूज होगा सर? ये जितनी भी अपन ने ये लाइन बनाई है, सपोर्टिव लाइंस, यस सर। इसको आप H पेंसिल से बना सकते हो। और ये जो सर्किल है और यस सर। और ये जो ये सर्किल है, इसको आप HB से बना सकते हैं। यस सर। और ये जो आर्क है, ये आप डार्क पेंसिल से बना सकते हैं। यस सर। देखिए, पेंसिल कोई सी भी हो, पूरा HB पेंसिल से भी बन जाएगा। डिपेंड करता है आप कितना प्रेशर देते हो आप पेंसिल पे। यस सर। आप एक ही पेंसिल से 3 तरह के शेड आप ले सकते हो। ये पेंसिल है, ये पेंसिल एक ही है मेरे पास, एक ही पेंसिल है, लेकिन इसी से मैंने हल्की लाइन भी बना ली, मीडियम भी बना ली और डार्क भी बना ली। इसी एक पेंसिल से मैंने तीनों तरह की लाइन बना ली। जरूरी नहीं है यस सर। जरूरी नहीं है कि आप बार बार पेंसिल आप चेंज ही करें। ओके। अभी इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो वो पूछिए आप। नहीं सर, इससे कुछ नहीं। सर जो अपन ने 2.5 वो स्केल से नाप लिया था सर, वो उसे अपन 0 से स्टार्ट करेंगे ना? हाँ, उसको अपन 0 से स्टार्ट करेंगे। ओके सर। सर लास्ट पॉइंट एक बार बता दीजिए। मैं नेट प्रॉब्लम हो गया था। P1 P2 सर कैसे ड्रॉप? क्या फिर से बोलिए? लास्ट वाले पॉइंट एक बार बता दीजिए। लास्ट वाला मतलब कौन सा? सर जो अपन ने ग्राफ ड्रॉ किया है फाइनल, वो सर P1 P2 वाला। हेलो मैं आपको एनिमेशन के माध्यम से बता देता हूँ। सर। कंप्यूटर की स्क्रीन दिख रही है आपको? नो। जी सर, जी सर। हाँ ठीक है सर। ये कंप्यूटर की स्क्रीन दिख रही है आपको? दिख रही है? कंप्यूटर की स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। यस सर। यस सर, दिख रही। तो ये लाइन बनाई हमने, ये सर्किल को हमने डिवाइड किया। सर्किल को हम 8 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। आप लोग बात मत कीजिए, माइक बंद रखिए अपना।